मनुष्य जिस स्थिति में रहता है, उसी स्थिति में उसे दो प्रकार की शक्तियां मिलती है। एक जो उसे प्रेरणा, प्रसन्नता प्रदान करती है और उसका कल्याण चाहती है। दूसरी उसे कष्ट देती है, पतन की ओर ले जाती है। एक शक्ति भलाई की है, दूसरी बुराई की। दोनों का संयोग ही मिलकर सृष्टि के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। ये शक्तियां ही चेतना रूप में मनुष्यों में भरी हुई है। उनका कोई पृथक स्पष्ट अस्तित्व नहीं है। संसार में जितने भी प्राणी रहते हैं, सभी में कुछ गुण और कुछ दोष रहते हैं। सर्वथा निर्दोष तो परमात्मा ही माना जाता है। शेष सभी में कुछ अंश भलाई है, कुछ बुराई। किसी में गुणों का आधिक्य है, किसी में बुराइयों का बाहुल्य, जिसे एकदम अवगुणों का अवतार माना जाता है। कंस महाक्रूर शासक था। रावण का अत्याचार जगत विख्यात है, किंतु दोनों ही पराक्रमी, पुरुषार्थी और साहसी थे। सिकंदर दूरदर्शी था, हिटलर विचारवान था, चंगेज खां में और कुछ नहीं संगठन शक्ति थी। बुरे से बुरे व्यक्तियों में भी प्रेरणा और प्रसन्नता देने वाला कोई न कोई गुण अवश्य होता है। जिस प्रकार संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा नहीं, न पूर्णतः बुरा। संसार में पूर्ण कोई नहीं। बुराई करनी हो, निंदा करनी हो, तो अपने ही बहुत से गुण खराब होंगे। कई बुरी आदतें पर गई होगी, उनकी ही की जानी चाहिए। पर गुणवान बनने का, सफलता प्राप्त करने का और प्रसन्नता की मात्रा बढ़ाने की इच्छा हो तो हमारे विचार गुणों में कल्याण करने वाले दृश्यों, संदर्भों और व्यक्तियों पर केंद्रित रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों और परिस्थितियों के प्रति हमारी विचारधारा केंद्रित रहेगी तो गुण ग्राहकता हमारा स्वभाव बन जाएगा। हृदय शुद्ध और मन बलवान होता चला जाएगा। अच्छे गुणों और कार्यों का चिंतन करना आत्म विकास के लिए हितकर ही होता है। अच्छे विचार ही मनुष्य को सफलता और जीवन देते हैं। मधुमक्खी गुलाब के फूलों पर बैठती है और आग के फूलों पर भी। जंगली करील से लेकर सेमर, कचनार, बेला, चमेली और कमल में मधुमक्खी बैठती है। किसी में कांटे हैं या चुभन, कोई जंगली है या शहरी, किसी को लोग खाते हैं, किसी को नहीं। यह न देखने वाली मधुमक्खी केवल पराग चूसने के ही मतलब से मतलब रखती है। अपनी इस लगन के कारण मधुमक्खी थोड़े ही दिनों में मधु का छत्ता भर लेती है। कुछ आप पीती है, कुछ संसार को बांट देती है। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा ही किसी न किसी भले काम, भले व्यक्ति और भलाई के गुण का चिंतन किया करे। इससे उसके अंतःकरण से अपने आप भलाई की शक्ति जन्मती है, उसे प्रेरणा और पुलक प्रदान करती है। इस तरह निरंतर पुलकित रहने का जिसका स्वभाव बन जाता है, संसार में उसके लिए न तो कुछ अमंगल रह जाता है और न अहितकर। यह केवल अपने मन को गुण ग्रहण करने की दिशा में लगा देने का चमत्कार मात्र है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य,